रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर कोई देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, अगर वो किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से रूस पर हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो जवाब में परमाणु हमला भी किया जा सकता है। यानी पुतिन ने एक तरीके से सीधे तौर पर परमाणु हमले की धमकी दे दी है। पुतिन ने यह बदलाव अपने देश के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में किया है ताकि यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे देश उस पर हमला ना कर सके। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने हाल ही में यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी है, जिसके बाद पुतिन ने यह कदम उठाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने जो अन्य बदलाव किए हैं उसमें अगर कोई देश रूस के खिलाफ ड्रोन हमला करता है तो इसके जवाब में न्यूक्लियर डिटरेंस के तौर पर भी किया जा सकता है। रूस की सेना इस तरह के हमलों का करारा जवाब देगी। अगर रूस की सीमा पार करके कोई हथियार हवा या अंतरिक्ष से आता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग माना जाएगा। रूस ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस को ऐसा लगता है कि उसके देश को और लोगों से खतरा है और वो न्यूक्लियर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर सकता है ताकि दुश्मन के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अंतरिक्ष से हमले की स्थिति में रूस अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, साथ ही स्पेस में भी हमला कर सकता है। इस तरह के हमलों में न्यूक्लियर डिटरेंस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पुतिन को लगता है कि रूस के खिलाफ गैर परमाणु संपन्न देशों में अगर न्यूक्लियर पावर वाले देश हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो ये रूस के खिलाफ मिलिट्री डेंजर है। ऐसे खतरों से बचने के लिए न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। रूस की न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स में जमीनी, समुद्री और हवाई सेना शामिल है, यानी दुश्मन पर रूस इन तीनों जगहों से हमला करेगा। रूस पूरा प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह की जंग ना हो, खासतौर से परमाणु युद्ध ना हो। इसलिए रूस ने दुनिया भर को चेतावनी दी है कि अगर किसी ने रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो रूस इसके खिलाफ न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है।